गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर नंबर 21 and which is the discussion about the Frobenius method for the solution of a second order linear differential equation. For this, first of all, we define singular points. क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था कि पावर सीरीज सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कैसे करेंगे उस पर किए थे। आज उसी में क्योंकि फॉर्मुलेस मेथड के लिए इंपॉर्टेंट होता है सिंगुलर पॉइंट्स जानना, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स और इरेगुलर पॉइंट्स क्या होगा वो पहले हम जानेंगे, उसके बाद फिर आगे मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो singular points. For this, first of all, see the differential equation. है ना? Let us suppose that कैसे ले लें इसको px d2y by dx square plus qx dy by dx plus rx y is equal to 0. होमोजेनियस इक्वेशन ही लेना है, ठीक है। ये हम कर लेते हैं नंबर 1, ठीक है। दिए लीनियर, ये क्या है लीनियर सेकंड ऑर्डर, ये लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस कर सकते हैं इसको, क्योंकि आज उस पार्ट में कोई भी पार्ट नहीं है, ये होमोजेनियस लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। होमोजेनियस लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देन नंबर फर्स्ट में द पॉइंट x नॉट इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। इस पर हम लोग किए थे ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए किए थे कि इफ इट इज नॉट non-zero for x is equal to a, then a is known as the ordinary point। उसके अनुसार से कहेंगे this is an ordinary point of the equation, है ना, of the equation if, दूसरे रूप में इसको हम कैसे कर सकते हैं कि if suppose that px है ना and px is known as qx divided by px and small qx is equal to suppose that rx divided by px, ठीक है। These are analytic, these are analytic at x naught। ये पॉइंट x naught पर अगर एनालिटिक है, ठीक है, आर एनालिटिक, अदरवाइज एक्स नॉट इज ए सिंगुलर पॉइंट। ये बात क्लियर हुआ कि अगर ये एनालिटिक है एक्स नॉट पर तब तो ये ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, अदरवाइज इट इज द सिंगुलर पॉइंट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। 10 इसका मतलब क्या हो गया कि px qx and rx are पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स किसमें होगा, क्योंकि x का फंक्शन है इसलिए पॉलिनोमियल्स है ना, having no common factors, having no common factors। क्योंकि ये देखिए जैसे ये px qx by px ये है, ये दिया हुआ एनालिटिक, इसका मतलब नो कॉमन फैक्टर्स होना चाहिए।
then the similar points, जब इसके आधार पर then the similar points of one, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए लेते हैं, one are given by, किससे मिलेगा, px is equal to 0 से मिलेगा, है ना? तो बस इससे निकाल देना है। नंबर सेकंड में चलेंगे। द पॉइंट एक्स डॉट, अब ये दो तरह का होगा, सिंगुलर पॉइंट पहले निकाल लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ये चेक पहले करना होगा। तो सेकंड नंबर द पॉइंट एक्स नॉट इज कॉल्ड ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इफ, जो यहां निकाले हुए इसी से काम होगा, इफ लिमिट ऑफ x माइनस एक्स नॉट whenever x tending to x naught into qx divided by px, ये मिल गया। एक और सेकेंड वाला इसके लिए, एंड लिमिट x tending to x naught x minus x naught square and rx divided by px, दोनों में ये अंतर है, ठीक है। आर बोथ फाइनाइट, ये फाइनाइट होना चाहिए, तब ये कहलाएगा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। और इसी में क्या दें, फॉर मोर जनरल फंक्शंस, एनालिटिक के फॉर्म में बोल सकते हैं मोर जनरल केस में, और मोर जनरल फंक्शंस मोर जनरल फंक्शंस ऐसे ले लीजिए, एक्स नॉट इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, है ना, इफ, ये क्या कहलाएगा, इफ इट इज ए सिंगुलर पॉइंट, पहला हो जाएगा, इट इज ए सिंगुलर पॉइंट। अब कंडीशन हो जाएगा इसका, विथ x माइनस एक्स नॉट, इसी में रह लीजिए, इतना कर लेते हैं, है ना, तो थोड़ा आसान पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कम, है ना, ऐसा हो गया, इफ x माइनस एक्स नॉट दिस एंड दिस, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, आर एनालिटिक, ये एनालिटिक होना चाहिए किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू 0, तब ये कहलाएगा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। और अगर इस केस को होल्ड नहीं करेगा तब ये कहलाता है इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। एनी अदर सिंगुलर पॉइंट्स एंड x नॉट, इफ इट इज नॉट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इज कॉल्ड इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट, है ना। नंबर 4 पे लिखेंगे, एनी अदर सिंगुलर point is called irregular singular points, ठीक है, ये चीज आता है, इसको पहले इसको नोट कर लेंगे और तब फिर हम आगे देखेंगे इसके आगे और क्या हो सकता है, ठीक है। नहीं तो इस पर एक और काम कर सकते हैं कि इस पर एक आध एग्जांपल्स देख लें तो बहुत आसान हो जाएगा इसको समझना। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें,
फॉर एग्जाम्पल find the regular similar points of the इक्वेशन निकाल लीजिए। देखिए 2x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर कर लिए और प्लस qx डिवाइडेड बाई px प्लस 3x dy by dx, then again plus x square minus 4 into y is equal to 0। इस पर निकाल के देखिए कैसे होगा। तो हम इसी को एक नंबर इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है, हियर px is equal to 2x square, qx is equal to 3x, rx is equal to x square minus 4। तो स्मॉल px स्मॉल qx निकाल सकते हैं या नहीं तो डायरेक्ट निकालिए। हियर qx डिवाइडेड बाय px इट इज इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 2x, एंड rx divided by px, that is x square minus 4 divided by 2x square, ऐसा मिल गया। एंड एक काम कर सकते हैं, इसको px इक्विवेलेंट टू दिस, इसको भी कर लेते हैं qx इक्विवेलेंट टू दिस, ठीक है। तो अब क्या हो गया, दिस आर नॉट एनालिटिक, है ना, दिस आर नॉट एनालिटिक एट x इज इक्वल टू 0, है ना। नॉट एनालिटिक का मतलब क्या हो गया, जैसे x बराबर 0 पर इसका मान रखेंगे कि क्या मिल जाएगा, दिस इज इंफिनिटी, ठीक है। और यहां भी देखिए क्या मिल जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन x स्क्वायर, सो इट गिव्स इंफिनिटी। जब फाइनाइट मिलता है वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू बी फाइनाइट, देन इट इज सेड टू बी एनालिटिक, अदरवाइज इट इज नॉट एनालिटिक। ये हो गया नॉट एनालिटिक, है ना। इसका मतलब हो गया कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज ए सिंगुलर पॉइंट। ये पहले हो गया, ये सिंगुलर पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये जो सिंगुलर पॉइंट है रेगुलर है कि इरेगुलर है। उसके लिए क्या होता है, इसमें x माइनस एक्स नॉट, यहाँ पर x नॉट कितना हो गया 0, सो x माइनस 0 इनटू दिस और x माइनस 0 स्क्वायर इनटू दिस, एंड ये एनालिटिक है कि इसको चेक कर लेंगे। नेक्स्ट में नाउ x into px, नहीं, x into this px, that is x into qx upon px is equal to कितना हो गया, देखिए 3/2 and x square into rx upon px, x स्क्वायर चल जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू निकाल दीजिए, एंड देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू x नॉट इज हियर 0, x into qx upon px is equal to 3/2 and limiting value x tending to 0, x square into rx upon px is equal to 0 हो गया, तो -2, ठीक है। ये देखिए दोनों फाइनाइट आ गया, therefore both are analytic and therefore both are analytic at x is equal to 0। अब बता दीजिए क्या हो गया,
as both are analytic, therefore both are the point x is equal to 0 is a singular point, and therefore point x is equal to 0 is a singular point. तो ये चीज जानने पर बहुत अच्छा लगेगा। अब जो एक्सपेंशन करेंगे यही x जो सिंगुलर पॉइंट है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ओ सॉरी रेगुलर इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, इसके अराउंड एक्सपेंशन होगा और फिर आगे काम करेंगे इसमें, है ना। नंबर सेकंड एग्जांपल में देख सकते हैं कि फाइंड द, क्या कर लें, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि अब आपको दो पॉइंट मिले, तो देखते हैं इसमें कैसे कर सकते हैं। देखिए जैसे हम ले लेते हैं एक x का मतलब x माइनस 0 हो गया, है ना। दूसरा ले लेते हैं x माइनस 2, इसको कर लीजिए स्क्वायर इनटू, है ना, d2y बाय dx स्क्वायर प्लस x इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। दो फैक्टर है, qx बटे इतना लाना है, इसको रख देते हैं 2 इंटू x माइनस 2, इसके फैक्टर में रखिए, इंटू dy बाय dx, देन प्लस, अब इधर के लिए कोई जरूरत नहीं है, x प्लस 3 इंटू y इक्वल टू 0। अब निकालिए, इसमें दो पॉइंट निकलेगा, है ना। देखिए कैसे निकलेगा। देन हियर ये नंबर 1 हो गया, हियर px is equal to x minus x into x minus 2 square, qx is equal to 2x minus 2 and rx is equal to x plus 3, ठीक है। therefore qx by px and rx by px क्या मिल जाएगा। therefore qx अपॉन px, इससे इसमें भाग दे दिए तो क्या बचेगा, 2 डिवाइडेड बाय x इंटू x माइनस 2, है ना, एंड rx अपॉन px इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय, है ना। तो देखिए x इज इक्वल टू 0 पर इंफिनिटी देगा दोनों, है ना, और x इज इक्वल टू 2 पर इंफिनिटी देगा, है ना। तो नॉट एनालिटिक हो गया, एंड देयरफॉर thus both are not analytic at x is equal to 0 and x is equal to 2। तो दोनों सिंगुलर पॉइंट हो गया, पहले तो ये बात आ गया। therefore x is equal to 0 and x is equal to 2 are सिंगुलर पॉइंट्स। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। बोथ आर सिंगुलर पॉइंट्स। अब देखना है कि इसमें से कौन इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है और कौन रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो केस 1 लेके चलिए, है ना। नाउ केस 1 is for the point x is equal to 0, x into qx divided by px is equal to 0 के लिए, तो 0 के लिए हो गया x minus x naught, that is x, इसका डायरेक्ट निकाल दीजिए, लिमिट x tending to 0 x of this is equal to 2 divided by x minus 2, सॉरी लिमिट में आएगा, लिमिट x tending to 0 2 upon x minus 2 and it is equal to minus 1, and दूसरा में हाँ ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है।
and limit x tending to 0 x square into rx upon px, which gives limit x tending to 0 x स्क्वायर से कर देंगे तो क्या मिलेगा, x into x plus 3 upon x minus 2। इसका लिमिट निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, whenever x is equal to 0 then it gives 0। ठीक है, that means therefore x is equal to 0 is a रेगुलर, है ना, सिंगुलर पॉइंट। क्यों हो गया, बिकॉज बोथ आर फाइनाइट, दैट इज एनालिटिक एंड देयरफॉर इट इज सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। एंड अगेन फॉर द पॉइंट x is equal to 2, तब देखिए क्या मिलेगा, इसको रखे रहेंगे, तब होगा x is equal to 2, राइट, केस 2। तो यहां ले लेते हैं फॉर द पॉइंट लिमिट x minus 2 into this x tending to 2, है ना, तो x स्क्वायर बचेगा, इसको भी हम रख ले पहले, ये तो था, है ना, y x बचेगा, देखिए, है ना, ये हटा दीजिए, तो कितना आ गया, लिमिट में आएगा, लिमिट 2 by x x tending to 2 that is 1। ठीक है, एंड लिमिट x tending to 2 x minus 2 square rx upon px is equal to limit x tending to 2 और x minus 2 का स्क्वायर, एक x minus 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, डिवाइडेड बाय x। तो देखिए क्या दे देगा, x is equal x tending to 2 therefore it is 0, तो ये दे दिया वैल्यू फिर से 0। अब देखिए as both are finite and therefore again it is a regular singular point, because both are finite therefore x is equal to 2 is a regular singular point। तो पता हो गया क्या, x बराबर 0 and x is equal to 2 both are regular singular points। इस तरह से इसको हम निकालते हैं, ठीक है। अब आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लें कि इंपॉर्टेंट distinction is made between दो पॉइंट है यहां पर, between a singular regular singular, between a regular singular points, है ना, where ये क्या होता है, where growth of, इसमें जो होगा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए, the growth of solution is bonded है ना, in any small sector, ठीक है, regular singular point where the growth of solution is bounded in any small sector point,
ठीक है, whereas now where ठीक है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए होगा बॉन्डेड ना, ऐसे लिखिए, इन एनी स्मॉल सेक्टर बी एन algebraic function and an irregular सिंगुलर पॉइंट है ना, जब इसमें लार्ज, इसमें जब सेक्टर में होगा काम तब होगा इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, वेयर द फुल सॉल्यूशन है ना, इसमें क्या है, ग्रोथ ऑफ सॉल्यूशन इज बॉन्डेड, इसमें हो गया फुल सॉल्यूशन सेट requires functions है ना, functions with higher growth rate, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसी के लिए अब देखेंगे फ्रॉडनेस मेथड है क्या, क्योंकि ये क्या है, जिस तरह से पावर मेथड है, पावर मेथड का ही इंप्रूवमेंट है, तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट में चलिए, फ्रोबेनियस मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। Frobenius BI मेथड है ना, BENIUS है ना, फ्रोबेनियस मेथड NIUS फ्रोबेनियस मेथड। इसमें चलिए क्या होगा, if x is equal to 0 is a regular singular point, regular singular point, या कर सकते हैं रेगुलर सिंगुलरिटी है ना, जहां पर कि वैल्यू इंफिनिटी मिलता है, दैट इज कॉल्ड द सिंगुलरिटी पॉइंट, एंड देयरफॉर यू कैन से रेगुलर सिंगुलरिटी भी, इसको इसके जगह पर बोल सकते हैं रेगुलर सिंगुलरिटी है ना, ऑफ द इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन वही ले लें, px d2y by dx square plus qx dy by dx plus rxy is equal to 0। ऐसा करते हैं, इसको हम एक नंबर मान लें, ठीक है, या सुविधा के लिए इसमें अब देखिए क्या है, दैट इज यहां पर हो गया px at x is equal to 0, यही देता है आपको सिंगुलर पॉइंट है ना। हाँ, ये अगर 0 हो गया है ना, px this is equal to 0, then the series solution is है ना, क्या मिलता है, y is equal to x to the power m, और जो पहले लिए थे सीरीज सॉल्यूशन में वही रहेगा, यही एक चेंज हो गया x to the power m, और यहां पर आ जाएगा a0 plus a1x plus a2x स्क्वायर प्लस 100, ये चीज रहेगा, ठीक है ना।
यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज रिटन बाय y इक्वल टू सिग्मा a नॉट x टू द पावर, देखिए कितना आ गया, सिग्मा a k x टू द पावर, बोलिए कितना आ जाएगा जनरल में, x टू द पावर m प्लस k एंड वेरिएशन ऑफ k इज 0 टू इंफिनिटी, ये मिल गया। ठीक है, द वैल्यू ऑफ m will be determined by substituting the expression for इक्वेशन में जो वैल्यू है उसके लिए हम रखेंगे पहले, सब्स्टिट्यूटिंग द एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए, एक हो गया y dy by dx d2 y by dx स्क्वायर, ठीक है, और y dy by dx and d2 y by dx स्क्वायर इन 1, एक नंबर में इसको रखेंगे, ठीक है। देन we get an identity, आइडेंटिटी मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लोएस्ट डिग्री टर्म, है ना, और नेक्स्ट लोएस्ट डिग्री टर्म और फिर जनरल टर्म, तीन तरह से इसको करेंगे और उसी से हमको मिल जाएगा। नाउ equating to 0 the lowest power of x, है ना, power of x, we get a quadratic equation in m, ये मिलेगा, ठीक है। और यही कहलाता है इंडिशियल इक्वेशन, है ना, ये कहलाता है इन m, और ये m का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, डिस्टिंक्ट होगा, रियल है या डिफरेंस इसका इंटीजर में है कि नहीं, इस पर फिर इसका सॉल्यूशन डिपेंड करेगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 we get two values of m, है ना, यहां से क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू मिलेगा, टू वैल्यूज ऑफ m। अब इसके अनुसार से केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 हम लेते हैं। नाउ केस 1, लेट द two values of m are distinct, ठीक है, and not differing by an integer, ऐसा है, and not differing by an integer, ये दोनों का डिफरेंस इंटीजर नहीं है, then है ना, क्या मिलेगा, या ऐसा लिखे, दैट इज m1 माइनस m2 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, ये तो बराबर नहीं हो गया, और a पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा हो सकता है, तब क्या हो जाएगा, therefore in this case complete integral is given by y is equal to arbitrary constant, that is c1, and the value of y at m1, इसका मान लेते हैं, दो मान है,
two values of m, that is m1 and m2, ये मान लेते हैं। तो y का वैल्यू m1 पर प्लस c2 द वैल्यू ऑफ y एट m2, ये आ जाएगा। तो इस तरह से इसका कंप्लीट इंटीग्रल मिलेगा। दूसरा पार्ट इसी में केस 2 में लेके चलिए। अगर m1 और इसका जो दो वैल्यू मिले m1 and m2 are distinct and differing by an integer, not integer है, अब differing by an integer हो जाए, तब क्या होगा? c1 the value of y at m1 plus दूसरा में आएगा del, उसका पार्शियल डेरिवेटिव है ना, del y by del m with at जो भी आप पॉइंट है उसके लिए मिलेगा। तो केस 2 लेके चलते हैं इसमें। केस 2 when रूट्स दो मान लेते हैं m1 एंड m2 आर डिस्टिंक्ट एंड डिफरिंग बाय एन इंटीजर, ठीक है। देन कंप्लीट इंटीग्रल है ना, कंप्लीट इंटीग्रल इज गिवन बाय y इज इक्वल टू, इसमें मिलेगा c1 द वैल्यू ऑफ y एट m1 प्लस c2 del y अपॉन del m एट m2, ये मिल जाएगा। नो अगेन एट m2 मिलेगा, ठीक है, ठीक है। और एक केस थर्ड में चलिए। केस थर्ड में when m2 and m1 and m2 are equal, तो फिर से यही केस मिलेगा। ये m1 पर ही मिलेगा, है ना। देखिए कैसे मिलेगा। ये m1 पर ही मिलेगा। देखिए कैसे होगा। ये केस है, लिख लीजिए। इफ सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ y सीरीज है ना, y सीरीज जो कि दिया हुआ है बी इनफाइनाइट, ठीक है। when m is equal to m1, ठीक है। to overcome this difficulty, है ना, तब क्या करेंगे? रिप्लेसिंग a नॉट, जो पहला टर्म है a नॉट बाय इससे रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है ना। कब क्या मिल जाएगा इसमें? दैट मीन्स वी गेट, अगर इससे रिप्लेस करें तो क्या मिलेगा? वी गेट ए सॉल्यूशन which is, है ना, which is only a constant value, which is a constant, constant multiple किसका? of the first solution, है ना, of the first solution, that is
यहाँ से अब हो जाएगा दैट इज ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट एम माइनस एम वन, ये मिल गया। एंड देयरफॉर complete integral it is equal to, that is given by this y is equal to, ये मिल जाएगा c1 the value of y at m1 plus c2 del y by del m at m1, ये मिलेगा। एंड सिमिलरली केस 3, when the two values m1 and m2 are इक्वल, देन कंप्लीट इंटीग्रल है ना इज y इज इक्वल टू, फिर से यही रहेगा c1 y एट m1 एंड c2 del y by del m at m1, ठीक है। और एक और आएगा केस 4, केस 4 इज roots are distinct and differing by an integer, ये चीज हो गया। देखिए ये भी था डिफरिंग बाय एन इंटीजर, लेकिन इसमें एक और कंडीशन लग जाएगा, डिफरिंग बाय एन इंटीजर making some coefficient indeterminate, है ना, making some coefficient indeterminate, therefore complete integral is equal to, equivalent to y is equal to c1 the value of y at m1 plus पहले वाले के सिमिलर हो जाएगा c2 the value of y at m2, ठीक है। तो इस आधार पर इस पर काम करेंगे और हमको लगता है इसमें सारा सवाल इसमें आपका बन जाएगा। तो नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे कि इसके आधार पर हम किस तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, सीरीज का सॉल्यूशन करेंगे। आफ्टर सीरीज सॉल्यूशन देन यू आर एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ important special functions, that is Bessel's and Legendre, and one important series is also hypergeometric functions, ठीक है। इतना के लिए आज यहाँ यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक्स पर बात करेंगे। थैंक यू टू ऑल।